मौसमी सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे साथ सगईराज भी जुड़ रहे हैं और दोनों ही रिपोर्टर हमारे ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद थे। सगई, मैं पहले आपके पास आऊंगा। आपकी और मेरी कई बार चर्चा भी हो रही थी चुनाव के दौरान और ये दिख भी रहा था जो रिपोर्टर्स ग्राउंड पर थे कि जनता अपना मन बना चुकी है। राहुल गांधी कहते हैं कि ये मोहब्बत की दुकान की जीत हुई है। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा को श्रेय जाता है या लोकल मुद्दों को जिस तरह से कांग्रेस ने उठाया और राष्ट्रीय मुद्दों को हावी नहीं होने दिया, किस तरह से इस जीत को देखा जा रहा है? लोकल इशू के वजह से कांग्रेस ने जीता है। जो पेसीएम का कैंपेन, वो जो 40% करप्शन का चार्जेस हो बीजेपी सरकार के ऊपर, उन लोगों ने अग्रेसिव कैंपेन किया था, इसके वजह से कांग्रेस को जीत हुआ था। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा बहुत दिन कर्नाटका में था, मगर उसके बाद भी जो अग्रेसिव कैंपेन था कर्नाटका में, वो हर गली हर विलेज पे पहुंचा है। इसकी वजह से कांग्रेस ने जीता है। हम कांग्रेस के ऑफिस के बाहर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे यूनिक सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ पे डबल इंजन, एक इंजन को जला के उसके ऊपर फूल डाल के रो रहे हैं। ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जहाँ पे ये लोग कहना चाहते हैं कि इस बार एक इंजन को दबा दिया है और अगला बार 2024 में दूसरा इंजन को आप जलाएंगे। क्या है सेलिब्रेशन, कैसे क्या? Sir, today we have given the message saying that the double engine and the double development which they used to say, one engine has been failed in Karnataka, and the Karnataka people have given a clear message that we have burnt one engine today. 2024, Rahul Gandhi ji will become the Prime Minister of this nation, and we will burn another engine on that day and give a clear message that both the engines will be burnt one day, and the people of the whole nation will be happy, prosperous, and the peace nation will be built. Karnataka people have given this message today, and that is why NSUI has burned this engine. One engine we have burnt today, and we are doing this celebration that the Congress party has come back to the power today. प्रधानमंत्री और बीजेपी लीडर्स जब भी कर्नाटका में कैंपेन कर रहे थे, उसी टाइम पे उन्होंने बताया कि ये डबल इंजन का सरकार है और यहाँ कर्नाटका में भी बीजेपी रहना चाहिए। उसी के वजह से वो सगाईराज रहिए मेरे साथ। मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी दिल्ली से। मौसमी, इस जीत का श्रेय किसको जाता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसकी बहुत मजबूत नींव रखी। जिन जिन इलाकों से भारत जोड़ो यात्रा गई, 75% इलाकों में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स जीते हैं। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार को श्रेय देने की बात जा रही है कि डीके शिव कुमार ने जितना अपना पूरा जोर लगा दिया इन चुनावों में, आज भावुक बहुत ज्यादा हो गए थे डीके शिव कुमार या फिर सिद्धरामैया को, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं और जो कहा जा रहा है रेनबो कोएलिशन का एक तरह से लीडर वही है। श्रेय किसको जाता है इस जीत का? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? गौरव, सुबह से मैं देख रही हूँ कांग्रेस किस तरह से रिएक्ट और एक्ट कर रही है, क्या कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है। और आप एक चीज तो साफ है कि कांग्रेस को इस जीत से एक जीवन दान मिला है और वो ये जानती है जीत की अहमियत। वो इसलिए जानती है क्योंकि हारने की आदी हो गई थी कांग्रेस, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेस के लिए एंड ऑफ द रोड है और हर बारी नतीजा ढाक के 3 पात होगा। लेकिन इस बारी जो जीत हुई है उसने जीवन दान दिया है कांग्रेस को, और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार एकजुटता की तस्वीर दे रही है, समन्वय और संतुलन की तस्वीर दे रही है। यहाँ पे सिद्धारमैया को क्रेडिट देते हुए डीके शिव कुमार, सोनिया गांधी और बाकी गांधी परिवार और खड़गे के साथ नजर आते हैं। वहां राहुल गांधी इंतजार करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपनी प्रेस वार्ता खत्म करें, तब वो 10 जनपद से 24 अकबर रोड एंट्री मारते हैं। तो फॉर वंस कांग्रेस कह सकते हैं कि हैज गॉट इट्स एक्ट टुगेदर। कांग्रेस सही कदम सही बात बोलते हुए नजर आ रही है और दिख रही है। अब सवाल यही है कि आगे का रास्ता भी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि कथनी और करनी मिलनी चाहिए। आपने जो वादा किया है वो 5 वादे पूरे होने चाहिए। राहुल गांधी ने उसकी लकीर पहले से ही खींच दी है। और मौसमी रहिए मेरे साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, हम अपने दर्शकों को वो भी सुनवा
मौसमी रही है मेरे साथ, मौसमी भी मेरे साथ है, सगाई राज भी हमारे साथ है और हमारे और रिपोर्टर हमारे साथ लगातार जुड़ते भी रहेंगे। लेकिन इस जीत पर और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, उनका राज्य, उनकी अध्यक्षता। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएस की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर, सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा, वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है। अब यही ठहरे ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता, नहीं लिया। मेरे को 52 साल से इसका एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए कृपया करके ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए। देखिए, मैं आज का चुनाव और आज का जीत, ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। जो वायदे हमने निभाए, वायदे हमको निभाना है, वो हम निभाएंगे। हमारी जो 5 गारंटी है, जिस गारंटी पे लोग विश्वास रख के उन्होंने हमको वोट दिया है, खासकर महिलाएं, दलित, वंचित, जो ओबीसी के लोग और इवन अदर अपर कास्ट, सभी ने इसमें अपना सहयोग दिया है। तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो कलेक्टिव लीडरशिप में हमने इलेक्शन लड़ा और इसको फल मिला।